हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यश शर्मानी और गाइस आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या बग बाउंटी के अंदर आ रहे हैं तो आपका माइंड किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए और क्या क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे अंदर बग बाउंटी के आने का या फिर साइबर सिक्योरिटी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको जो है पेशेंस काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपको अपना पेशेंस जो है उसे काफ़ी डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते किसी चीज़ के लिए, तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में और बग बाउंटी में आपको किसी भी वेबसाइट पर जाते ही ऐसे यूँ बग्स नहीं मिल जाएंगे। आपको वेबसाइट पर टाइम देना पड़ेगा। किसी किसी वेबसाइट पर 4 दिन 5 दिन, कोई बड़ी वेबसाइट है तो हो सकता है 1 महीना तक लग जाए आपको उस पर कोई बग ढूंढने के लिए। तो आपको ऐसे ऐसे हर वेबसाइट पर थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूँ, अगर आप लोग क्रैकिंग में आ रहे हैं तो गाइस क्रैकिंग में पेशेंस इज़ द, क्योंकि क्रैकिंग में आपको अकाउंट्स क्रैक जब तक होंगे, आप जो भी अपना क्रैकर यूज़ करेंगे, चाहे ओपन बुलेट हो या चाहे कुछ भी हो, तो उससे हिट्स लाने में टाइम लगेगा। हो सकता है रात भर लगे या दिन लगे, तो जो भी है आपको इसके अंदर क्रैकिंग और कार्डिंग में आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए। एंड स्पेशली बग बाउंटी में तो आपको पेशेंस ही पेशेंस चाहिए। बिकॉज किसी किसी वेबसाइट पे अगर आपको बग नहीं मिलेगा जल्दी तो आप डिमोटिवेट ज़्यादा। और डिमोटिवेट होने का एक और रीज़न है कि यार आप जब अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी स्टार्ट करोगे तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपको डुप्लीकेट्स मिलेंगे। अब डुप्लीकेट्स क्या है? डुप्लीकेट्स ये हैं कि आपने कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढी है एक वेबसाइट पर। मान लो मैं हैकर1 पे गया और वहाँ पे फॉर एग्जांपल हयात की चल रही है बग बाउंटी, तो मैं वहाँ गया और मुझे मानते हैं IDOR मिल गई। तो वो जो IDOR मुझे मिली है, वो IDOR ज़रूरी नहीं है कि मेरे को अकेले को मिली होगी। हो सकता है मेरे से पहले किसी ने रिपोर्ट कर दी होगी। तो अगर मेरे से पहले किसी ने रिपोर्ट करी है तो जाहिर सी बात है एक्नॉलेज जो होगी वो जिसने मेरे से पहले करी उसी की रिपोर्ट एक्नॉलेज होगी। मेरी रिपोर्ट एक्नॉलेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने उसके बाद दी है। तो इसलिए ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो इसमें आप जितनी जल्दी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगेन इसमें पेशेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा इसके अंदर। तो गाइस, इसके बाद मैं आपको एक मेथडोलॉजी बताता हूँ कि आपको कैसे, आपको कोई भी अगर आप वेबसाइट पे बग हंटिंग के लिए जा रहे हो तो आपको कैसे चलना चाहिए। तो गाइस, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ, मतलब काफ़ी सारे जहाँ से मैंने सीखा है वगैरह, मतलब हर कोई मान लीजिए यही तरीका यूज़ करता है कि, और ये बेस्ट तरीका है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हर कोई ये कर रहा है तो आप भी ये यूज़ करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है और काफ़ी एक सिस्टमैटिक वे है कोई वेबसाइट में बग ढूंढने का। अभी सिस्टमैटिक कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, और उस पर जो जो बग आपको आता है, भले 1 हो 2 हो, आप वो पेपर पे उस बग को लिखिए, ठीक है। आपने वो बग लिख लिया। अब उसके बाद आप वो बग्स लिखिए जो आपको सीखने हैं। अब ऐसे आप सारे बग्स का नाम मत लिख दीजिएगा कि भाई मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। इवेंचुअली आप धीरे धीरे सारा सीखेंगे, लेकिन मान लीजिए अभी मुझे XSS, IDOR और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, मुझे ये 3 चीज़ें मुझे मान लो ढंग से आती हैं, ठीक है। और हम एक SQL इंजेक्शन भी ले लेते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया है SQL इंजेक्शन का। तो अगर मैं ये 3-4 चीज़ें लिख लेता हूँ, ठीक है, तो मैं किसी भी वेबसाइट पर जाऊँगा तो मैं पहले ये 4 चीज़ों को जो है मैं सबसे पहले देखूँगा कि यार XSS है, नहीं है, XSS को क्रॉस किया। SQL इंजेक्शन है, नहीं है, मैंने क्रॉस किया। IDOR को क्रॉस किया। और मान लो अगर मुझे चौथी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर मिल जाती है तो मैं वहाँ पर जाकर वो रिपोर्ट कर सकता हूँ। और फिर एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर जो है हो सकता है कि मतलब आपसे पहले किसी और को मिल गई हो, तो मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा कि किसी और ने ऑलरेडी रिपोर्ट तो नहीं कर दिया। तो जैसा भी है मैं तो रिपोर्ट कर दूंगा। अब एक्नॉलेज हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी बढ़िया क्योंकि मुझे मिल गई। अब अगर वो बग मुझे मिला है तो जाहिर सी बात है मेरे एक्सपीरियंस में काउंट होगा कि यार मैंने यहाँ पर ऐसा ऐसा बग ढूंढा था। और गाइस, अगर आपको कभी भी डुप्लीकेट्स मिले तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है डुप्लीकेट से। आपको एक, अगर मान लो आपने एक गोल डिसाइड कर लिया तो आपको उसकी तरफ ही चलना है। अब मुझे डुप्लीकेट्स मिलेंगे तो यार मैं ऐसे बैठ तो नहीं जाऊँगा सब कुछ बंद करके यार, क्योंकि डुप्लीकेट्स में क्या है कि अब मैं मान लो मुझे डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं, मुझे 3 डुप्लीकेट मिले, 4 डुप्लीकेट मिले, 5 डुप्लीकेट बग्स मिले, तो अब मैं बग बाउंटी बंद करके थोड़ी ना बैठ जाऊँगा यार। अगर मैंने सोच रखा है मुझे बग बाउंटी हंटर बनना है तो मैं इसी गोल की तरफ चलता रहूँ। क्योंकि यार अब मान लो मैंने अगर सोच रखा है कि मुझे बग बाउंटी हंटर बनना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बनना है, तो अब मैं ऐसे बैठ तो नहीं जाऊँगा यार मुझे डुप्लीकेट मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे को साइबर सिक्योरिटी छोड़ देनी चाहिए या क्या। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं, आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपको करना क्या, अगर आप डुप्लीकेट्स ले रहे हैं, डुप्लीकेट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि यार मैं इस वेबसाइट में इस तरीके से बग निकाल पा रहा हूँ। तो अब आप वही सेम जो आपने मेथोडोलॉजी फॉलो करी है, अब वही सेम अगर किसी नई वेबसाइट में फॉलो करेंगे तो आपको
मतलब काफ़ी अच्छा चांस है कि आपको एक बग मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वेबसाइट में सेम तरीके से बग मिलेगा, बिकॉज हर वेबसाइट की अपनी अलग तरीके से फंक्शनिंग होती है, अलग वर्किंग होती है हर वेबसाइट की। कोई मान लो ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो फिर कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है, हर वेबसाइट का अलग अलग रहता है। तो आपको रुकना नहीं है कहीं भी, आपको आगे बढ़ते रहना है। और मान लो अगर आप ये बग सीख रहे हो तो अब ये बग्स जो आपको आते हैं, एक्सेस वगैरह, ये जो आपको बग्स आते हैं, इनके अलावा आप कोशिश करें और नए नए बग्स सीखने की। अब मान लो एक्सेस मैंने सीख लिया, ठीक है, एक्सेस मुझे ढंग से आता है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक्सेस को मास्टर कर लूँ। यानी कि यार मैं कहीं पे भी जाऊँगा तो मुझे एक्सेस तो मिलना ही चाहिए, और नहीं मिला तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज सारी वेबसाइट जो है हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि एक्सेस मिल जाए, बिकॉज एक्सेस जो है धीरे धीरे अब लोग प्रिवेंट करने आ गए हैं, लोगों को एक्सेस को जो है प्रिवेंट करना आ गया है। और यार अगर आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है और लाइक आप चाहते हो कि यार पेशेंस वगैरह डेवलप हो, तो आप हर रोज़ जो है फिज़िकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, चाहे वो रनिंग हो चाहे वॉकिंग हो। जैसे कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं रनिंग करता हूँ, और उसके अलावा मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ, बिकॉज मेरे फैमिली में भी माउंटेनियरिंग करते हैं, मेरे डैड वगैरह, तो मैं भी माउंटेनियरिंग करने जाता हूँ। और उसके अलावा भी मैं ट्रैकिंग वगैरह करने जाता हूँ। तो वो चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं मेंटली स्टेबल रहने में। तो अगर आप ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे, थोड़ा नेचर में जाएंगे, आप बाहर ट्रैकिंग, मैं कहूँगा बेस्ट है कि आप ट्रैक्स पर जाओ, तो आपको जो है आपके माइंड को रिलीफ मिलेगा काफ़ी, और आप जो है आगे सोच पाओगे। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।